हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल ट्रेड फंडा। शुरुआत करता हूँ एज यूजुअल कल के रिव्यू से। बट आज की भागम भाग में आपने अच्छा खासा पैसा कमाया होगा ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि 10,991 यानी 10,990 के आसपास का रजिस्टेंस आपको दिया था मैं अपसाइड में, और नीचे के साइड में 10,880 का आपको एक रजिस्टेंस दिया था 100 पॉइंट के गैप अप में। तो अच्छी खासी मूवमेंट आपने शायद से पकड़ी होंगी ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि एक 150 पॉइंट की मूवमेंट आपको अकेले निफ्टी ने दे दी, वो भी एक रिलायंस बाबा की कृपा से अपन समझेंगे उसको, क्योंकि रिलायंस भागा उसके साथ में बाकी बड़े-बड़े शेयर जो है वो भागे, इसके इसलिए आज निफ्टी ने अच्छी खासी मूवमेंट अपने को मिली। एक सडन अपसाइड हुई, जैसे कि सोचा नहीं था कि ऐसा होगा करके। बट सबसे मेन बात ये है कि इस बात की खुशी है कि जो लेवल्स मैं प्रोवाइड करता हूँ वो प्रॉपर्ली वर्क करते हैं, तो आपको शायद प्रॉफिट कंटिन्यू होता होगा। तो शुरुआत करता हूँ निफ्टी से ही, कि मैंने आपको 10,991 का एक लेवल दिया था, वो 200 पॉइंट अपने को उसमें मिले। बैंक निफ्टी में 21,292 का मैं एक लेवल दिया था, 200 पॉइंट की मूवमेंट उसमें भी मिली। उसके बाद में आपको कैपलिंग पॉइंट का मैंने बाय दिया था, क्योंकि मैं बाय साइड में उसका ज़्यादा थी। तो उसमें एक 49 पॉइंट की मूवमेंट मिली अपने को, बराबर। एक 473 का 76 का मैंने आपको बाय साइड दिया था, और 524 उसने हाई मारा। एक 50 पॉइंट के आसपास में मूवमेंट अपने को कपलिंग पॉइंट में मिली। उसके बाद में आईबुल का एक दिया था, जैसे कि आपको बोला था मैं 180 अगर क्रॉस करता है तो 140 तक उसको कोई नहीं रोक पाएगा। बट पिछले 4-5 दिन से वो कंटिन्यू एक ही रेंज में खेल रहा है, तो आज उसने उसको ब्रेक नहीं कर पाया। और मोस्ट ऑफ स्टॉक जो थे कि जो मैं दिया था, तो वो एग्ज़ैक्ट जो लेवल थे अपने, उसको टच नहीं कर पाए, वहाँ से रिटर्न हो गए। तो ये इसकी वजह से हुआ कि निफ्टी अपसाइड हो गई, इसके साथ में ये चिल्ले-पिल्ले भी उसके साथ में भाग गए। अदरवाइज़ जो स्टॉक देते आईबुल आज गिरने वाला था, और गिरने के चांसेस उसके ज़्यादा थे। उसने ब्रेकअप भी किया उसको, बट वो लेवल को सस्टेन नहीं कर पाया, और एक 9:15 बजे की कैंडल थी, इसलिए तो उसमें बाय तो बनता ही नहीं भाई। कोई भी सेल रहे या तो फिर बाय रहे, तो उसमें कोई साइड में भी आप उसको ये नहीं कर सकते 9:15 बजे की कैंडल में। एशियन पेंट का 1701 1698 को मैंने आपको बाय सेल करने के लिए बोला था, और वो एग्ज़ैक्ट 1699 के आसपास से वो रिटर्न हो गया वहाँ से। यानी वो लेवल को शायद टच नहीं कर पाया, मैं आपको डिटेल नहीं दिखा, आप देख लेना एक बार। इंडसइंड बैंक का जो मैंने बोला था कि एक सेल साइड में मैं ज़्यादा हूँ उसके, और उसने वैसी मूवमेंट दी अपने को। 497 के नीचे अपने को सेल करने के लिए बोला था, और 483 उसने लोअर मारा आज का, बराबर। इतना बड़ा उठा-पटक होके भी, और निफ्टी इतनी अच्छी खासी 200 पॉइंट की मूवमेंट देने के बाद में भी इंडसइंड बैंक ऊपर उठ नहीं पाया, वो कंटिन्यू गिरते गए, इसलिए मैंने कल भी उसको रिकमेंड किया हूँ। एक्सिस बैंक का बोलूँ तो एक्सिस बैंक का आपको 414 पे मैंने सेल करने के लिए दिया था, वो एग्जैक्ट 415 से रिटर्न हुआ। तो यही बात रहती है कि जो सब रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट देता हूँ, तो वो प्रॉपरली निकाल के देता हूँ, जिससे आपका एसएल हिट ना हो पाए। तो आज के इसमें अपने को मिनिमम 63 पॉइंट की स्टॉक में मूवमेंट मिली, और 350 पॉइंट की अपने को इंडेक्स में मूवमेंट मिली। तो आपने अच्छा खासा कमाया होगा, अगर कमाया होगा तो प्लीज़ कमेंट में डाल दीजिएगा, और शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। कल की निफ्टी की बात करता हूँ कंटिन्यूस, वीडियो बहुत लंबा-लंबा बनते हैं, इसलिए। तो एक आज एक ट्रिक्स आपको मैं इसमें बता देता हूँ कि ये देखो, निफ्टी का अभी तक का लेवल कैसे चलते आया पता है क्या? कि एक ज़ोन में आके निफ्टी रेंज बाउंड होता है, और वहाँ से अपसाइड मूवमेंट देता है। फिर से एक ज़ोन में आता है, ये 10,805 का जो लेवल था, इससे अपन कंटिन्यू कर रहे हैं, बराबर। 10,805 का लेवल था, ये इसमें रेंज बाउंड हुआ, उसके बाद में थोड़ा ऊपर गया। उसके बाद में 10,864 का एक लेवल था, उसमें रेंज बाउंड हुआ, उसके बाद ऊपर गया। अभी देखो कैसा है कि अभी के लेवल में पकड़ो तो अभी ये रेंज बाउंड होके थोड़ा नीचे आया है। अगर ये कल इसको सस्टेन करेगा, तो एक निफ्टी की जो मूवमेंट है वो शायद फिर से एक बार ये लेवल को 11,300 के लेवल को फिर से एक बार छूने को ट्राई करेंगी। बट अभी तक के मेरे को अगर पूछा जाए कि आप कौन सी साइड में ये करेंगे करके, तो मैं ज़्यादातर बेरिश मोड में अभी भी हूँ, क्योंकि ये तो एक रिलायंस बाबा और बाकी 2 बड़े-बड़े स्टॉक की
कृपा थी कि जिसकी वजह से आप निफ्टी अपसाइड में रहा दिन भर, 200 पॉइंट की मूवमेंट अपने को मिली उसमें। बट फिर भी मैं अभी भी उसमें बाइंग साइड में या तो फिर अपसाइड के लिए मैं प्रिपेयर नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी एक बार थोड़ा-सा और गिरेगा, इसलिए मैं उसको ज़्यादा ये नहीं किया हूँ और स्टॉक भी उसी लेवल के मैंने आपको निकाल के दिया हूँ। देखो आज की अगर आप जितने भी स्टॉक देखेंगे ना तो जिसमें सडन बाइंग आई है, तो वो मे बी हो सकता है कि कल थोड़ा-सा हल्का होने के लिए नीचे आएँगे, तो आप उसमें अगर लेके बैठे होंगे जो भी यानी जैसे एशियन पेंट का मैंने आपको दिया था कि 1701 के नीचे उसका रेजिस्टेंस था और 1698 के नीचे अपने को सेल करना है। बट आज बैंक अपना निफ्टी भागा इसकी वजह से वो भी 12-13 पॉइंट भागा। इसका मतलब ये नहीं कि वो बाइंग ज़ोन में चले गए, बराबर? वो अभी भी सेलिंग ज़ोन में है। अगर कल निफ्टी थोड़ा आगे-पीछे होता है तो थोड़ा-सा बेयरिश में आता है तो उसके साथ में वो स्टॉक भी गिरना चालू हो जाएँगे। तो आप इतना ध्यान में रखिए कि एक दिन में इतनी बड़ी मूवमेंट्स कवर नहीं होती। तो इसलिए मैं अभी भी बेयरिश ज़ोन में हूँ। बट हाँ, कल अगर ये डोजी कंटिन्यूअस इससे भी छोटी होती है, तो फिर परसों से अपन बाइंग बाइंग साइड में उसमें चल जाएँगे। बट अभी भी मैं बेयरिश ज़ोन में हूँ, इतना क्लियर है। चलो तो इसका रेजिस्टेंस है 11,146 और बाय करना है 11,162। इसका सपोर्ट रहेगा 10,051 जो आपला 11,051 जो 11,045 का मैं 45 48 का जो आपको सपोर्ट बोलता था जिसको ब्रेक करने के लिए निफ्टी को बहुत सारा टाइम लगा, तो वो ब्रेक होने के बाद में थोड़ा-सा निफ्टी गिरा था बराबर? तो ये एक सपोर्ट रहेगा और 11,008 का और तो एक सेकंड सपोर्ट रहेगा। अगर इसको ब्रेक कर पाया तो यहाँ तक भागना गिरना ही गिरना है उसको। तो अगर निफ्टी थोड़ा बेरिश में ओपन होता है, नेगेटिव ओपन होता है तो ये 11,051 के नीचे सेल कर देना और 11,042 के आसपास में उसको सेल कर देना, इसको ब्रेक किया तो बराबर। तो ये आपको पैटर्न समझ में आया क्या कि एक मूवमेंट देने के बाद में निफ्टी थोड़ा-सा रेंज बाउंड होता है और उसके बाद में फिर से अपसाइड जाता है। तो ऐसा ही हुआ है कि अभी थोड़ा-सा मे बी हो सकता है कि ये लेवल को वो कंटिन्यू रेंज बाउंड कर पाए और इससे फिर बाद में ऊपर भागेगा। ऐसा हो सकता है बट जब तक क्लियर कैंडल्स नहीं आएँगी तब तक अपन उसको प्रेडिक्ट 100% प्रेडिक्ट नहीं कर पाएँगे। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं परसों थोड़ा बेयरिश हूँ और वो उसके बाद निफ्टी कल 180 पॉइंट गिरा था, बराबर? तो अभी भी कल अगर कैंडल ये फिर से बेरिश में आती है तो फिर कंटिन्यू निफ्टी गिरेगा, अदरवाइज़ वो रिटर्न होने के चांसेस रहेंगे। बट तब तक के अपन देखते हैं क्या होता है तो। उसके बाद में बैंक निफ्टी का बोलूँ तो आपको बैंक निफ्टी का ये पैटर्न पूरा ध्यान में आया ही होगा कि ये ऊपर से ये ज़ोन में ये रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पा रहा और इसके साथ में वो इससे पहले यहाँ से गिरा था और यहाँ से फिर से ऊपर गया, इसके बाद में फिर से नीचे आया। तो आपको तो मैं कंटिन्यूअस यहाँ से यानी एक 27 जुलाई से आपको मैं बोला था कि बैंक निफ्टी गिरेगा गिरेगा करके। तो आज भी बैंक निफ्टी ने एक 400 पॉइंट की मूवमेंट तो दी बट जो डोजी चाहिए थी और जैसी डोजी चाहिए थी अपने को अपसाइड के लिए वो डोजी उसने दिया नहीं। तो इसलिए मैं बैंक निफ्टी में अभी भी थोड़ा बेरिश ज़ोन में कंटिन्यूअस रहूँगा। ये जो सडन आज बाइंग हुई तो वो बाइंग कुछ काम की नहीं है, वो ट्रैप टाइप रहती है कि कॉल साइड में लोग बैठ जाएँ और उसके बाद में दूसरे दिन आज 200 पॉइंट से अगर चढ़ा है तो कल फिर से 200 पॉइंट से गिरा देंगे। तो उसमें क्या है कि सब लोग की क्या बोलते इसको एसएल हिट करके या तो फिर पैनिक में अपन सेल कर देंगे। इस वजह से ऑपरेटर लोग इसको जानबूझ के चढ़ा देते हैं। तो ये 400 पॉइंट की मूवमेंट आज हुई इसमें एक लेवल पे मैंने जहाँ उसने ब्रेक किया था उस पे बाय किया और उसमें थोड़ा बहुत निकल के फिर निकल गया बट मैं अभी भी बैंक निफ्टी में और निफ्टी में इंडेक्स में अभी भी मैं बेरिश मोड में ही कंटिन्यू हूँ जब तक इसको प्रॉपर डोजी और एक कंफर्मेशन कैंडल मिलती नहीं तब तक मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में अपसाइड के लिए मैं प्ले नहीं करूँगा इतना श्योर है इसलिए मैं पुट लेके बैठा हूँ। तो इसका रेजिस्टेंस रहेगा 21,697 और 21,918 अगर ये इसको ब्रेक कर पाया, तो यहाँ तक के निफ्टी बैंक निफ्टी भागेगा। अगर इसको ब्रेक नहीं कर पाया, तो यहाँ से रिटर्न आने होने के चांसेस रहेंगे। इसको बाय करना है अपने को 21,717 27 के ऊपर और इसका सपोर्ट रहेगा 21,167 21,145 के नीचे इसको सेल कर दीजिएगा, अगर ये ब्रेक कर पाएँगा तो। उसमें और एक चीज़ है बैंक निफ्टी में कि ये लेवल से
अब बैंक निफ्टी रिटर्न हुआ है। तो कल अगर ये देखो क्या है कि यहाँ से गिरा, अपना चढ़ा, इसके बाद में यहाँ तक गिरा, फिर से चढ़ा, फिर से गिरा। तो अब अगर कल डोजी देता है तो इसके बाद में फिर से ये लेवल तक अपने को बाइंग सेंट के चांसेस मिलेंगे, एक डब्ल्यू टाइप का पैटर्न जिसको बोलते हैं, बराबर। बात करता हूँ स्टॉक्स की। स्टॉक्स में टाटा एलेक्सी निकाला हूँ सेलिंग के लिए। वो इसलिए कि ये लेवल को कंटिन्यूस क्या बोलते हैं इसको, पकड़े हुआ है, और 2 बार उसने क्रॉस करने का ट्राई भी किया ये कैंडल्स में, 3 बार किया, बट वो वहाँ से रिटर्न आया। तो इसलिए आज भी इतनी ये होके देखो ये कैसा है कि आपको एक और एक चीज़ बता देता हूँ कि आज अगर निफ्टी 200 पॉइंट चढ़ा है, बराबर, तो 200 पॉइंट चढ़ के भी कुछ-कुछ स्टॉक जो ओरिजिनल गिरने वाले थे, बट ये 40 पॉइंट से गिरने वाला था, बट ऐसा समझ लो कि 20 ही पॉइंट गिरा। इसका मतलब ये क्लियर था कि ये ज़ोरों से गिरने वाला था, बट निफ्टी ने सपोर्ट देने की वजह से थोड़ा बहुत बीच में बाइंग हुई होंगी, नहीं तो ये डोजी देने के बाद में यहाँ से गिरने वाला था, बट आज इसकी डोजी बन गई इसलिए कि इसमें बाइंग हुई और ऊपर से सेलिंग भी थी, इसलिए इसकी डोजी बन गई, बराबर। नहीं तो ये क्लियर आज अपने को डाउन साइड की कैंडल इसमें दिखा देने वाला था, बट फिर भी वो जहाँ पे 40 पॉइंट गिरना था वहाँ पे 20 ही पॉइंट गिरा, इसलिए ये ओरिजिनल स्टॉक गिरने वाले में से है। जैसे इंडसइंड बैंक है, आपको मैं इसका भी बता दूंगा। इसका सपोर्ट रहेगा 935, 932 32 पे उसको सेल कर देना, 941 का एस एल रखना, 928, 923, 917 इसके टारगेट रहेंगे। और दूसरी बात, अगर 946 के ऊपर अगर क्रॉस करते हैं तो 13 पॉइंट के लिए आप इसको बाय कर सकते हैं, बट ये इसलिए दिया हुआ है एक सपोर्टिंग, इसलिए क्योंकि कैसा है कि कल अगर फिर से बाइंग हुई निफ्टी में तो ये ऊपर आने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि कैसा है कि बाइंग होती है तो सब जगह पे बाइंग होती है, इसलिए इंडेक्स भी उसी के हिसाब से वर्क करता है। तो फिर ऐसा ना हो जाए कि कभी से इसमें ट्रेड ही ना मिले अपने को, बराबर, इसलिए इसको निकाले हम। और उसके बाद में आरबीएल बैंक का सपोर्ट है 166, और 164 के नीचे उसको सेल कर देना, 172 का इसका एसएल रखना, 160, 157, 153 इसके टारगेट रहेंगे। ये भी देखो एक प्रॉपर रेजिस्टेंस नहीं, सपोर्ट जोन में है, बट ये आज भी गिरने वाला था, बराबर। ये इसके लोअर इसने तोड़ा, इसका लोअर इसने तोड़ा, आज बाइंग हुई, इसलिए ये सडन इसमें थोड़ा बहुत एक 4-5 पॉइंट की प्लस में मूवमेंट मिली, बट ये अभी भी बेरिश जोन में है, डाउन साइड के लिए इसको प्ले करना अच्छी यानी एक प्रॉपर रहेगा, क्योंकि ये अपसाइड के लिए इसमें कोई मूवमेंट है ही नहीं, बराबर। इसके बाद में सीमेंस का निकाला हूँ, सीमेंस का मैं बाय साइड के लिए इसको रेफर करूँगा, इसलिए कि ये जैसे कि ये डोजी दिया है और यहाँ से फिर हायर है, इसने ब्रेक किया है, और ये कैंडल आज थोड़ी अच्छी मिली है, बराबर। इसको बड़ा अगर किया जाए तो ये इसने हाई रे ब्रेक करते गया, और यहाँ से नीचे से शैडो भी नहीं है, एक सादा सिंपल फार्मूला बताऊँ तो, इसलिए 1170 इसका रेजिस्टेंस है, जो जो मैंने आपको निकाल के दिया है, और यहाँ पे इसका मेन रेजिस्टेंस है जिसको अभी तक के इसने ब्रेक नहीं किया है। तो मे भी हो सकता है कि अगर ये कल चढ़ गया तो अपने को 1195, 1200 की मूवमेंट इसमें को मिल जाएंगी, तो 1180 के आसपास इसको बाय करना, और 1168 इसका एसएल रखना, 1185, 1190, 1195 पे इसके टारगेट रहेंगे। अपने को अगर ये नेगेटिव होता है तो 1166 के नीचे 16 पॉइंट के लिए इसको आप सेल कर दीजिएगा। और इसके बाद में इंडसइंड बैंक का फिर से एक बार आपको बताता हूँ कि ये देखो यहाँ से गिरना चालू हो गया, और यहाँ से कंटिन्यू आज भी वो कंटिन्यू गिरा, बराबर। अब 500 रुपये का स्टॉक अगर है और 10 रुपये गिरता है तो ये भी बड़ी बात रहती है, बराबर। इसका सपोर्ट रहेगा 490, ये ओरिजिनल गिरने वाले में से था, बराबर। 490 इसका सपोर्ट रहेगा, और एसएल रहेगा 400, एसएल इसको 488 के नीचे करना है, 483 तक ये गिरेगा। यहाँ पे एक बड़ा इसको सपोर्ट है, ये इसलिए अप टू 483 किया हूँ मैं, क्योंकि 483 को ब्रेक करने के बाद में फिर से एक 15 पॉइंट के लिए आप उसको सेल कर सकते हैं, बट 483 के आसपास में ये रिटर्न होने के चांसेस रहेंगे, इसलिए 485 का मैं एक टारगेट ये फर्स्ट उसका करूँगा। अगर इसको ब्रेक करे तो फिर ये टारगेट अपने आप मिल जाएंगे, बराबर। तो 485, 480 और 475 इसके टारगेट रखा हूँ। उसके बाद में एक एक्स्ट्रा दिया हूँ स्टार को, स्टेडेस फार्मा साइंसेस करके है, इसका रेजिस्टेंस 470 है, 471 पे इसको बाय करना है,
463, ये 61 हो गया, इसको क्लियर कर दीजिएगा। 475, 480 और 484 के इसके टारगेट रहेंगे। तो इसको ये कर दीजिएगा अपने कंटिन्यू आपके टारगेट में रखिए। और आपको अगर प्लीज़ मेरा चैनल अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। आपको लेवल्स प्रॉपरली देता हूँ, 2-2 घंटे लगते हैं निकालने के लिए, पूरी मेहनत करके ईमानदारी से निकाल के देता हूँ। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, शेयर करेंगे तो मोटिवेशन मिलेगा। तो रुकता हूँ यहीं पे। और दूसरी बात एक कि जो बेसिक के वीडियोज़ मेरे बाकी है, एक लास्ट पार्ट, तो मे बी हो सकता है मैं इसको अभी हिंदी में 2 पार्ट बना के उसको दे दूँगा। तो प्लीज़ कंटिन्यू वॉचिंग रखिए, पूरा वीडियो देखा करिए क्योंकि छोटी-छोटी चीज़ें मैं आपको हमेशा बताते रहता हूँ। तो रुकता हूँ यहीं पे, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।